नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। 2020 में देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार के द्वारा जो CBSE पाठ्यक्रम है उसमें भी लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल जो है 9वीं से 12वीं तक के नए पाठ्यक्रम जो कि 2022 से 23 तक पढ़ाए जाएंगे स्कूलों में, उसको लेकर भी पाठ्यक्रम जारी किया गया। और इसमें आपको बताएं कि बहुत सारी चीज़ें हटाई गई हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मुगल इतिहास को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और गुट निरपेक्ष जैसे ये आंदोलन जो है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था, उसको भी सिलेबस से बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब है कि राजनीति शास्त्र और इतिहास में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है और जो अभी तक हम सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा मान के पढ़ा करते थे, उन सब चीज़ों से अब वारा न्यारा कर लिया गया है। नए पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि इतिहास और राजनीति शास्त्र से जुड़े कई पाठ हटे, कुछ सामग्री बढ़ी भी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने सत्र 2022-23 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए कई अध्याय हटाने और नई सामग्री जोड़ने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने कक्षा 11वीं और 12वीं के इतिहास और राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम से गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम जिसे बोलते हैं और शीत युद्ध काल, अफ्रीकी एशियाई देशों में इस्लामिक साम्राज्य का उदय, मुगल दरबारों का इतिहास और औद्योगिक क्रांति से जुड़े अध्याय हटाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव नामक सामग्री भी हटाई गई है। यह अभी तक खाद्य सुरक्षा अध्याय के अंतर्गत पढ़ाई जा रही थी। CBSE ने इसके साथ ही धर्म सांप्रदायिकता और राजनीतिक सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष राज्य में फैज अहमद फैज की उर्दू में लिखी 2 रचनाएं भी वापस ले ली है। लोकतंत्र और विविधता में शामिल सामग्री भी हटाई गई है। ये सभी पाठ बीते वर्षों से CBSE के पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करते थे। आपको बता दें कि क्या हटा क्या जुड़ा। लोकतंत्र और विविधता से जुड़ी सामग्री को हटाई गई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, मुगल दरबारों का इतिहास और औद्योगिक क्रांति के अध्याय भी नहीं होंगे शामिल। कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव से संबंधित पाठ्य सामग्री को हटाया गया है। शायर फैज अहमद फैज की 2 रचनाएं वापस ली गई हैं। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के स्थान पर नोमैडिक एम्पायर्स पाठ जो है वो शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ये जो प्रयास किए गए हैं ये युक्तिपूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। नए विषयों के चयन और पुराने को हटाए जाने के कारण पर CBSE के अधिकारियों ने कहा कि पाठ्यक्रम को युक्तिपूर्ण बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत ये निर्णय किए गए हैं। सभी निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो NCERT की है उसकी संस्तुतियों के आधार पर ही किए गए हैं। आपको बता दें कि NCERT के पूर्व निदेशक जो हैं JS राजपूत, उनका कहना है कि NCERT के पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में बनी थी। तब का पाठ्यक्रम तत्कालीन सरकार ने अपनी राजनीतिक विचारधारा को मजबूत करने के लिए बनाया था। इस कारण पाठ्यक्रम पूरी तरह से बदला जाना चाहिए। वही आपको बता दें कि शिक्षाविद हैं डीन ऑफ प्लानिंग दिल्ली विश्वविद्यालय के निरंजन कुमार, उनका कहना है कि भारतीय इतिहास की अनेक बातें स्वर्णिम है और छात्रों को उन्हें जानना चाहिए। एजेंडा इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्यक्रम में इन सब को हटा कर दिया था। यानी कि अभी तक जो हमें इतिहास में पढ़ाया जाता था, राजनीति शास्त्र में पढ़ाया जाता था, उसमें एक वर्ग को ज़्यादा समर्थन दिया जाता था, उसका महिमा मंडन किया जाता था। जबकि भारत का इतिहास स्वर्णिम रहा है, हर एक क्षेत्रों का एक बड़ा ही अद्भुत इतिहास रहा है और इन सब को जो है इसमें साइड किया गया था। 2005 में जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, वर्तमान सरकार ने अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा करने के हिसाब से वैसे पाठ्यक्रम दिए थे और उसमें बदलाव जरूरी बताया है जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति देश में लागू हुई है और नए सिरे से जो सब्जेक्ट हैं उनको जोड़ने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि कक्षा 11वीं के इतिहास विषय में लोकतंत्र विविधता के अंतर्गत शामिल सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स पाठ में अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामिक साम्राज्य के उदय और विस्तार से संबंधित जानकारी थी। बीते वर्ष के पाठ्यक्रम में दिए गए वर्णन के अनुसार समाज और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की जानकारी भी इस पाठ में दी गई थी।
अब इस पाठ की जगह घुमंतू साम्राज्य यानी कि नोमैंडिक एम्पायर्स को शामिल किया गया है। नोमैंडिक एम्पायर्स पाठ वर्ष 2019 और उससे पहले की इतिहास की पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोरोना के कारण पाठ्यक्रम घटाने के क्रम में सत्र 2020-21 और 21-22 में इसे हटा दिया गया। सीबीएसई ने इसे फिर से शामिल करने का निर्णय लिया है। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में फैज की 2 रचनाएं हटाई गई। वे धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष राज्य के पेज नंबर 46, 48, 49 पर तस्वीरों के साथ प्रकाशित की गई थी। विद्यार्थियों को सांप्रदायिकता में राजनीति की भूमिका समझाने के लिए पुस्तक में 3 कार्टून दिए गए थे। पहले 2 कार्टून में फैज की एक शायरी लिखी हुई थी। स्कूलों को भेजे गए नए पाठ्यक्रम में बोर्ड के वर्ष में एक परीक्षा के प्रारूप पर लौटने की जानकारी भी साझा की गई है। तो आपको बता दें कि नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है और इसमें वे सारे चीज़ जो कि 2005 में मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा ऐड किए गए थे, उन चीज़ों को हटाया जा रहा है। मुगल का इतिहास जो कि हमें काफ़ी बड़े पैमाने पर और काफ़ी सघन गहराई तक पढ़ाया जाता था, प्रश्न भी पूछे जाते थे उससे स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में या फिर यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं में। मुगल का एक अलग ही चैप्टर ही, ये कहा जाए तो पूरा पेपर ही हुआ करता था। उन सभी को साइड कर दिया गया है, उन सभी को अलग किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अभी वर्तमान परीक्षाएं जो हो रही है उसमें वैसे भारतीय क्षेत्र जैसे कि दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, उनके भी इतिहास को ऐड किया गया है, कला संस्कृति को ऐड किया गया है, उनकी विलक्षण प्रतिभाओं को ऐड किया गया है, जो अद्भुत था हमारे भारत में उसे ऐड किया गया है। तो कहें तो एक तरह से जो पाठ्यक्रम है उसमें पूरी तरह से चेंज किया गया है। और अब देखने वाली बात है कि इस पाठ्यक्रम का कितना विरोध होता है देश में, कितना स्वीकार किया जाता है, क्योंकि आपको बताएं कि मोदी सरकार के द्वारा कोई भी चेंज किया जा रहा है तो उसको लेकर सरकार के विरोधी जो हैं वो लगातार प्रश्न करते रह रहे हैं। अभी आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही यूपीएससी के अध्यक्ष बने, उसके बाद भी ये आरोप लगा कि यूपीएससी का भगवाकरण किया जा रहा है। तो परिवर्तन किए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये देखना जरूरी है कि इसका कितना सार्थक प्रभाव जो है वो छात्रों पर और भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। ये समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।